कंचनपुर गांव में टकला नाम का एक व्यापारी रहता था। वह दूध का व्यापार करता था। हे प्रभु, इस बार मेरी दुकान अच्छे से चल पड़े। इस बार मैंने नई दुकान खोली है, टकला दूध वाला। हर बार मेरे नए धंधे में नुकसान हो जाता है। कभी कोई पागल कस्टमर आता है तो कोई स्टाफ पागल बना देता है। इस बार हम अकेले ही धंधा खोले हैं। बस प्रभु, इस धंधे को चलवा दीजिएगा, क्योंकि दूध तो सबको रोज लगता है, इसलिए हम यह धंधा खोले हैं। तो प्रभु, इस टकले पर कृपा कीजिए और हमारा यह धंधा चलवा दीजिए। अरे ओ बाबू, नया दूध का दुकान खोले हो? हाँ हाँ चाचा, नया दुकान खोले हैं दूध का, टकला दूध वाला। बताइए, दूध चाहिए का आपको? अरे टकला सेठ, दूध की दुकान में आए हैं तो दूध ही लेने आएंगे ना, जूस लेने थोड़ी। अरे हाँ हाँ चाचा, गलती हो गया पूछ के। तो बताइए, कितना दूध दे दें? पहले ये बताओ, कौन सी कंपनी का दूध रखे हो? बढ़िया तो है ना? अरे चाचा, आप कंपनी के बारे में ना सोचिए, दूध एकदम मस्त कंपनी का है, बकरी का दूध। अरे अरे, बकरी का दूध? बकरी का दूध नहीं चाहिए हमको, हमका तो गाय का दूध चाहिए। अरे चाचा, ये गाय का ही दूध है, लेकिन अभी तो तुम बकरी का बोले। अरे चाचा, दूध गाय का है, लेकिन कंपनी का नाम बकरी का दूध है। ये कौन पागल कंपनी का नाम रखे हैं, बकरी का दूध? ऐसा नाम कोई रखता है क्या? बेच गाय का दूध रहे हैं और नाम बकरी का दूध रखे हैं। इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगा ना ग्राहक को कि वो पी क्या रहा है, गाय का दूध या बकरी का दूध। अगर कंपनी सच में बकरी का दूध बेचे और कोई कंप्लेंट करने जाए तो बोलेंगे, लिखा तो है बकरी का दूध, तुम पढ़ के ना लिए, तुम्हारी गलती है। अरे, ये कंपनी वालों को बोले थे ये नाम चेंज करो, ये कैसा नाम है, बकरी का दूध, पर नहीं माने। अब इन पागल लोगों के चक्कर में हमका एक कस्टमर को समझाना पड़ रहा है। अरे चाचा, ये गाय का ही दूध है, एक नंबर का क्वालिटी का दूध है, लेके जाइए पीजिए, गाय का दूध है, बढ़िया लगेगा, हमारे टकले की कसम। अच्छा ठीक है, तुम कहते हो तो मान लेते हैं, चलो फिर एक पैकेट फुल क्रीम दे दो। टकला सेठ चाचा को फुल क्रीम दूध दे देता है और चाचा वहां से चला जाता है। लगता है प्रभु की कृपा शुरू हो गई, दुकान चल पड़ा हमारा। पहला कस्टमर था, ज्यादा चिक चिक नहीं किया। ये तो कंपनी वाला ही गधा है, उल्टा सीधा नाम रखता है। बस प्रभु, ऐसे ही हमारी दुकान चलती रहे। टकला सेठ आपस में बात कर ही रहा था और तभी टकला सेठ, ये आपने सही नहीं किया मेरे साथ। आप नया धंधा खोले पर हमको काम पर न रखे। ये गरीब आदमी कहाँ से खाएगा? हमको नौकरी पर रख लो टकला सेठ जी, हमको दुकान पर रखोगे तो बहुत कस्टमर आएंगे। अरे काले हाथी, कस्टमर तो आएगा पर तेरी शक्ल देखकर कुछ लेके नहीं जाएगा, समझा? तुमको जब जब नौकरी पर रखा, हमारा सारा धंधा खराब हो गया। काला कलूटा कहीं का, तुम जब भी हमारी दुकान पर आते हो, हमारी पनौती लग जाती है। अरे टकला सेठ, ऐसे ना कहो, एक गरीब आदमी क्या खाएगा? वो सब हम नहीं जानते, तुमको रखकर हमारा धंधा चौपट हो जाता है। तुम भी कोई और धंधा शुरू कर लो, पर हमारी दुकान से भाग जाओ। पर सेठ जी, हम गरीब आदमी क्या बेचे? अब ये भी आप ही बता दो। कुछ भी बेचो, ठेला लगाओ, चाय बेचो, कुछ भी करो। हाँ सेठ जी, अब हम भी चाय बेचेंगे। पर सेठ जी, आपको तो पता है, ये गरीब आदमी इतना इन्वेस्ट कहाँ से करेगा? धंधे में थोड़ी मदद कर दो हमारा।
दूध कम रेट में दे दीजिए हमको। हाँ ठीक है, हम मार्केट से 1 रुपया कम रेट में तुमका दूध दे देंगे। टकला सेठ मान जाता है और काला हाथी भी अपनी चाय की दुकान ठीक टकला सेठ की दुकान के सामने खोल देता है। अरे ओ काले हाथी, यहाँ कहाँ चाय बेच रहे हो तुम? अरे सेठ जी, यहाँ इसलिए चाय बेच रहे हैं ताकि दूध कम पड़ जाए तो आपकी दुकान से ले सके, और जो कस्टमर आपके पास दूध लेने आए अगर उसका मन हुआ चाय पीने का तो वो यहाँ आके चाय पी सकता है ना। घुमा फिरा कर आपका ही दूध बिकेगा ना। हाँ चलो, ये भी सही है, बेचो बेचो। टकला सेठ और काला हाथी दोनों अपने अपने धंधे में लग जाते हैं। तभी दूध वाले चाचा फिर से टकला सेठ की दुकान में आते हैं। अरे हाँ चाचा, और दूध चाहिए का? फुल क्रीम। अरे चुप, फुल क्रीम ठगता है क्या टकला? एक मार के टकला सुझा देंगे तुम्हारा। तुमसे जब दूध लिए तो क्या कहे तुम कि फुल क्रीम है, पर मलाई तो निकल ही नहीं रहा इसमें। ऐसे कैसे नहीं निकल रहा मलाई? कहीं तुम तो नहीं खा गए? ऐसे कैसे खा गए हम? तुमको क्या लगता है हम झूठ बोलेंगे? क्रीम निकाल कर हम खा गए का? हो सकता है, हम कैसे यकीन करें तुम पर? अरे ओ टकला, आ गया ना अपनी औकात पे, मार के टकला सुझा देंगे तुम्हारा। ये मत सोचना कि अब इन हड्डियों में जान नहीं है। अरे ओ चाचा, हमारी गलती नहीं है। कंपनी जो दूध देती है हम बस वही बेचते हैं, समझे? अच्छा, तो फिर लगाओ कंपनी को फोन और पूछो उनसे कि दूध में मलाई क्यों नहीं निकली। रुको, अभी फोन लगाते हैं कंपनी को। हेलो, भैंसिया स्पीकिंग फ्रॉम बकरी का दूध। हाउ कैन आई हेल्प यू सर? क्या नाम बताया अपना? अरे सर, मैं भैंसिया बकरी का दूध कंपनी से बोल रहा हूँ। बताइए क्या हेल्प कर सकता हूँ मैं आपकी? अब ये पागल कौन है? क्या नाम रखा है भैंसिया, और कंपनी का नाम बकरी का दूध, और बेच रहा है गाय का दूध। ये कंपनी ही पागल लग रही है। पक्का इनके दूध में गड़बड़ है, तभी ये बूढ़ा यहाँ बक बक किए जा रहा है। हेलो, हम बोल रहे हैं टकला सेठ। हमने नई एजेंसी ली है दूध की तुम्हारी कंपनी से। ओह अच्छा, तो टकला सेठ बोल रहे हो? तो बताइए टकला सेठ, कोई दिक्कत तो ना है? अगर कोनो दिक्कत है तो फोन नहीं करने का। अबे तुम कैसा आदमी है रे? कंपनी वाला बोलता है कोनो दिक्कत हो तो फोन करिएगा, और तुम कह रहे हो दिक्कत हो तो फोन मत करिएगा। मैं ही पागल था जो तुम्हारी पागल कंपनी से दूध खरीद लिया। रख फोन, तुम लोगों से बात ही नहीं करने का। हाँ तो टकला सेठ, क्या बोला तुम्हारी कंपनी ने? चाचा, वो कंपनी ने कहा कि दूध में क्रीम तो है लेकिन तुमको दिख नहीं रही। अबे पागल समझे हो का? इतना भी बूढ़ा ना हूँ जो दिख नहीं रहा। टकला सेठ मेरे से ज्यादा होशियारी नहीं। अरे चाचा, मेरा मतलब कि दूध में क्रीम है, लेकिन आजकल इतनी गर्मी है ना जिसमें क्रीम पिघलकर दूध में मिल गई। अरे टकला, ये किसने कह दिया तुमका? बेवकूफ समझा है क्या? दूध की क्रीम भी कोई पिघलती है? क्यों नहीं पिघलती? जब आइसक्रीम की क्रीम पिघल सकती है तो दूध की क्रीम भी पिघल सकती है तो दोनों ही क्रीम ना। अबे टकला सेठ, मारेंगे ना तो टकला सुझा देंगे। ये बहाने मेरे सामने नहीं चलेंगे। चुप करके मेरे पैसे वापस कर, वरना पुलिस में रिपोर्ट डाल दूंगा। तुम्हारा दुकान बंद करवा देंगे। अरे बुढ़वा चुप, दे रहे हैं ना तुम्हारा पैसा, ये लो पकड़ो और फुटो यहाँ से। टकला सेठ चाचा को दूध के पैसे वापस कर देता है और चाचा वहाँ से चला जाता है। अब से हम इस कंपनी के साथ काम नहीं करेंगे और ना ही ये दूध बेचने का काम करेंगे। पर पता नहीं किसकी बुरी नजर लगी है मेरे काम पर।
जो भी काम करता हूँ चौपट हो जाता है।